हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो है फैराडे का प्रथम नियम देख लिया था। आज हमारा फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है ना। लिख लीजिए, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम। सेकंड, ठीक है ना। लॉ ऑफ, देखिए बेटा, फैराडे का द्वितीय नियम बेटा है, द्वितीय नियम। फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए, इन्होंने क्या बताया। इन्होंने कहा कि कई सेलों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, ठीक है ना। कई सेलों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, इन्होंने क्या बताया। इन्होंने कहा कि कई सेलों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, और उसमें जो बेटा है, अगर आप देखेंगे, आवाज आ रही है ना, प्रॉब्लम है क्या, देख लीजिए, आवाज आ रही है ना। ओके, तो देखिए, इन्होंने क्या बताया, आवाज आ रही है ना। देखिए, इन्होंने क्या बताया कि अगर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो उस श्रेणी क्रम में जो जोड़ेंगे, तो उनमें जो इलेक्ट्रोड होंगे, उन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, जो कि W थी, वो रासायनिक तुल्यांक, जिसको बेटा मैंने बोला था Z के समानुपाती होगी। ये था फैराडे का द्वितीय नियम। इन्होंने कहा कि यदि कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तो उनमें मुक्त होने वाले पदार्थ, इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक, जिसको मैंने जेड बोला था, और फैराडे के प्रथम नियम में मैंने बताया भी था, रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। ऐसा इनका कहना है। द्वितीय नियम इनका ऐसा है बेटा, क्लियर है ना। चल, आपकी बुक में बेटा फिगर बनाओ, बना लेना बेटा अपना। मैं डिफरेंस लिखता हूं बेटा यहां पे। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्य सेलों में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए विभिन्न विद्युत अपघट्य सेलों में समान समान विद्युत मात्रा या समान विद्युत धारा, चलो समान विद्युत मात्रा लिख लीजिए, समान विद्युत मात्रा प्रवाहित करने पर, समान विद्युत मात्रा या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा डब्ल्यू बेटा प्रदर्शित करते हैं। इसने डब्ल्यू बेटा बना भी दिया है। डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू बेटा है। उनके रासायनिक तुल्यांक, उनके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। चले, याद होगा ना, मैंने जोड़ के कहा था आपको इस प्रकार से। ये दो सेलें ली गई हैं बेटा, बैटरियां ली गई हैं, इनमें आप जानते हो एक प्लस इलेक्ट्रोड है, एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस। इसको इससे जोड़ दिया गया। इसको इससे जोड़ दिया गया। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही, तो यहां पे मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा जो है उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा। तो ये प्रथम हमारी सेल है और ये हमारी द्वितीय सेल है, ठीक है ना। चलिए यहां पे हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग आगे प्रथम विद्युत अपघट्य सेल के लिए, प्रथम विद्युत अपघटनी, थोड़ा यहां सही कर लेना, विद्युत अपघटनी लिखना, विद्युत अपघटनी सेलों में, और यहां भी लिखना बेटा विद्युत अपघटनी सेल के लिए, ठीक है ना। प्रथम मतलब पहली सेल के लिए, ठीक है ना। चलिए, ये तुम लोग पढ़ चुके हैं कि W समानुपाती क्यों, W बराबर ZQ, लेकिन हम लोग बेटा बात कर रहे हैं प्रथम के लिए, तो W1 होगा, ठीक है। और जब ये W1 है तो ये भी Z1 होगा। एक सेल के लिए रासायनिक तुल्यांक एक अपना अलग, इसका अलग होगा, उसका अलग अलग होगा, ठीक है ना। इसीलिए बता रहा हूं Z1 क्यों। समीकरण नंबर 1, द्वितीय विद्युत अपघटनी सेल के लिए, तो इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं W2 बराबर Z2 क्यों। बड़ा आवेश, ये विद्युत मात्रा है, विद्युत मात्रा है या आवेश कह सकते हैं, चार्ज है, तो ये तो बड़ा सेम रहेगा। जितनी हम विद्युत धारा यहां भेजेंगे तो उतनी, जितनी इसमें आएगी उतनी ही इसमें आएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा चली जाएगी और इसमें कम जाएगी, दोनों में बराबर जाएगी। तो क्यू का मान चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि हम क्यू का मान कांस्टेंट हो चुका है, स्थिर हो चुका है हमारा, ठीक है ना। तो चेंज किसका होगा, W और Z1 का, ठीक है। ये W या Z का मान चेंज होगा। आवेश की मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा और रासायनिक तुल्यांक का मान चेंज होगा, और क्यू के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समीकरण नंबर 2 कर लीजिए इसको।
ठीक है। समीकरण 1/2 से, ठीक है, समीकरण 1/2 से W1/W2 बराबर Z1Q/Z2Q। क्यू से क्यों बेटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, W1/W2 Z1/Z2, ठीक है ना। और आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, याद होगा। चलिए यहां जगह नहीं है, थोड़ा मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, ये आप चित्रा बना लेना, इसलिए मिटा दे रहा हूं इसको। आपने Z बराबर बेटा पढ़ा था E/F। देखिए Z1 है तो ये 1 है और ये 1, क्योंकि F तो वैल्यू आपकी फिक्स है बेटा। F बराबर आपने पढ़ा है, F बराबर 96500, ये आपने पढ़ रखा है। तो यहां पे अगर आप चाहें तो F की वैल्यू रख सकते हैं, जो बेटा फिक्स रहती है 96500, उससे में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। F का मान 96500 होता है, यहां पे रखना चाहे रख लीजिए, चाहे F को डायरेक्ट काट दीजिए, ठीक है, जैसा भी आपको समझ में आए। तो Z1 के लिए हो गया ये, तो Z2 के लिए इसी प्रकार से E2 हो जाएगा बटे में F। तो हम लिखते हैं W1/W2। एक तो ये फार्मूला आपके पास हो गया, और दूसरा Z1 के स्थान पर हम लोग लिखेंगे E1/F, और Z2 के स्थान पर लिखेंगे हम लोग E2/F। F से F कट जाएगा, आ जाएगा W1/W2 बराबर में E1/E2। एक दूसरा ये मिल गया हमको, ठीक है ना। तो अगर आप ये चाहें तो ये बेटा आप W, इसको हम लिख सकते हैं W समानुपाती Z, और इसको हम लिख सकते हैं W समानुपाती E। तो ये जो आपकी जो मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा है वो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है, जबकि यहां पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार, ई क्या होता है, तुल्यांकी भार बेटा होता है, ठीक है ना, तुल्यांकी भार होता है। तो जैसा भी आप करना चाहे कर लीजिए, आपको इस पे बेटा न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, न्यूमेरिकल लगते हैं, इसीलिए बेटा बता रहा हूं बेटा, जल्दी से बेटा नोट करिए इसको। नाम लिखना पड़ेगा क्या, ई जो बेटा है तुल्यांकी भार होता है, ई इक्विवेलेंट मास, आपने विलियन लेसन में पढ़ा था। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, किस किस के लिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, मैंने सब बता रखा था आपको। ई तुल्यांकी भार होता है। हटा दे, चल हो गया ना, हटा दे। चलिए देखिए नेक्स्ट, आगे देखिए बेटा, आगे बेटा हमारा है ओम का नियम। वैसे बेटा फिजिक्स में, लेकिन यहां पे दिया है तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ओम का नियम आपके न्यूमेरिकल लगाने में बेटा काम है, इसलिए बेटा बता रहा हूं बेटा। ओम का नियम,
ओम का नियम, ओम लॉ, ओम का नियम। और ये फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा, तो मुझे नहीं लगता इतना मुझे आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा अच्छे से ये, तो मैं थोड़ा लिखा देता हूं आपको। किसी चालक, अगर कोई बेटा दिक्कत है तो बेटा आप मुझे बताना, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि समझ में आ जाए, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मुझे बता सकते हो कि पढ़ा या नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने फिजिक्स में बेटा ओम का नियम बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, वो इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसलिए बता रहा हूं बेटा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो वही चीज यहां पर भी है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। कुछ भी अगर गलतियां बेटा, इसमें फिजिक्स का टॉपिक है, अगर कुछ भी गलतियां हो तो मुझे बता देना, ठीक है। क्लियर। और अगर कोई दिक्कत है बेटा तो आप मुझसे चाहें तो बता देना, मैं आपको ऑफलाइन क्लास में 100 में 100% कर दूंगा, ठीक है ना ये। और कोई दिक्कत हो अगर आपको तो मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा इसको। हो गया इतना। तो क्या कहता है कि जो विभवांतर है वो आई के क्या है, समानुपाती है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं जब समानुपाती का निशान हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, कौन सा, आई, ठीक है ना। तो अगर यहां से हम R बराबर निकालें प्रतिरोध, R बराबर प्रतिरोध, तो V अपान आई आएगा ना, यहां से V अपान आई, प्रतिरोध बेटा मिलेगा हमको, मिलेगा, ठीक है। हो गया, छोटा छोटा, कुछ नहीं और कुछ नहीं, बस इतना ही था। ऐसे ही आपको बेटा ये फार्मूले जो है केवल न्यूमेरिकल लगाने के लिए नहीं कि आपसे ओम का नियम पूछेगा आपको लिखने के लिए। ये जो ये जो बेटा आपके पास में ये फार्मूले है ना जो निकल के आए हैं, उसी का यूज करना है। इसलिए अगला लिखा है प्रतिरोध का नियम, ठीक है ना। प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध का नियम, ये नोट कर लिया ना, प्रतिरोध का नियम। अगर चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जानकारी मैं आपको कर देता हूं कि प्रतिरोध का नियम क्या होता है। आप हिंदी बेटा बना लेना अपने आप, R समानुपाती L के है बेटा, R समानुपाती L, और R व्युत्क्रमानुपाती है 1/A। L जो है लंबाई है और जो A है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है ना।
या क्षेत्रफल बोल सकते हो, एरिया बोल सकते हो। तो जैसे बेटा यहां पर इनको आप समीकरण 1 समीकरण 2 मान लीजिए, मिलाओगे ना तो आपको बेटा क्या मिलेगा यहां से, आर समानुपाती एल अपान ए, समानुपाती का यहां एक कांस्टेंट आता है रो, रो बेटा एल बटे ए। तो आर बराबर जो है रो एल बटे ए आपको मिलता है फार्मूला ये। तो ऐसे उठा के इसको यहां रख सकते हैं तो आपको कुछ एक नया फार्मूला मिल जाएगा जिससे आपको गणना करने में दिक्कत नहीं होगी। बस ये केवल गणना करने के लिए आपको केवल फार्मूले याद रखने हैं बेटा, और इससे ऊपर कुछ नहीं बेटा इसमें, ठीक है। इसमें ज्यादा लिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये फार्मूले हैं और कैसे बने बेटा मैंने बता दिए। अब हिंदी यहीं से बेटा बन जाएगी, किसी तार में जो प्रतिरोध है वो लंबाई उस तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और जो प्रतिरोध है वो उस तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो वही चीज बेटा यहाँ पे है और कुछ नहीं बेटा है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो बेटा लिख सकते हो। यहां कौन कौन सी चीज क्या है हमारे पास में, एल जो है चालक की लंबाई है, ठीक है। और एल के बाद में हमारे पास में है ए, ए जो है हमारे पास वो चालक का क्षेत्रफल है, और चालक का क्षेत्रफल है हमारे पास, और रो बचा हुआ है। रो जो बेटा है वो है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये मैंने थोड़ी सी जानकारी बेटा दे दी है, ये आप नोट कर लीजिए। अब अगर आप चाहें तो मात्रक भी लिख सकते हैं, यहां पे मात्रक भी निकाल सकते हैं। मात्रक देख लीजिए, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध का मात्रक देखिए क्या होता है, या रो का मात्रक, जिसका भी आप मात्रक निकालना चाहो किसी एक का आप आसानी से निकाल सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। मात्रक जिसका भी निकालना चाहो बेटा आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर हम आपसे बात करें तो किसका मात्रक पूछता है यहां से निकालने के लिए, तो रो बराबर पूछता है। रो बराबर अगर आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आर इंटू ए बटे एल, ये मिलेगा फॉर्मूला। तो रो बराबर देखिए आर प्रतिरोध ओम, और ये जो आपका ए है वो है सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लंबाई है वो सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर लंबाई सेंटीमीटर में ली जाए, ठीक है ना, क्लियर ना भैया। क्षेत्रफल भैया सेंटीमीटर में, लंबाई भी सेंटीमीटर में है, ये कट जाएगा एक इससे, तो रो बराबर क्या मिलेगा, ओम, ओम और सेंटीमीटर, ये इसका मात्रक हो गया। ये आपके मात्रक बनाने के तरीके बेटा है, निकालने के तरीके हैं। हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, हटा दे चल। देखिए यहां देखिए, समझिए मेरी बात को। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट पे आता है बेटा हमारा आता है पहले विद्युत चालकता या चालकता, विद्युत चालकता या चालकता केवल, जैसा भी आप बोलना चाहें, ठीक ना, चालकता या विद्युत चालकता। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ओके।
हो गया। चल, अगर मैं इसकी एक लाइन की डिफिनेशन की बात करूं तो बेटा ये इसको जो चालकता को बेटा है सी से प्रदर्शित करते हैं, और सी बराबर बेटा फार्मूला है 1/r, और 1/r क्या है? प्रतिरोध। बस आपको जवाब मिल गया, आपको परिभाषा मिल गई कि जो विद्युत चालकता है, जो चालकता है हमारी, वो प्रतिरोध के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस यही जवाब है बेटा आपका। आप चाहें तो इसको ऐसे समानुपाती मान सकते हैं, जो भी आप कहना चाहे वो कह सकते हैं। चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना? तो ये मैं अभी लिख दूंगा बेटा बाद में। तो मैं पहले कुछ बातें बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनिए, या परिभाषा लिख रहा हूं, सुनिए ध्यान से। किसी चालक द्वारा विद्युत धारा, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की सहजता, प्रवाहित करने की सहजता नहीं क्षमता, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने की सहजता नहीं क्षमता, उस सहजता उस चालक की विद्युत चालकता कहलाती है, ठीक है? और हमने बताया भी था, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो सी बराबर का फार्मूला मैंने क्या बताया था? 1/r। ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है ना? चलो इसके पहले नियम में कुछ बातें लिख देता हूं, या इसके आधार पर डिफिनेशन लिख देता हूं। किसी चालक, इसके आधार पर डिफिनेशन बेटा, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक ना? किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाती है। तो जवाब मिला आर क्या है? जहां आर क्या है हमारा, देख लीजिए क्या है हमारे पास में, प्रतिरोध लिखा हुआ है, ठीक है ना? प्रतिरोध। अब ये तो अंदर किसका होगा? प्रतिरोध दिख रहा है ना? चलिए, चालक का प्रतिरोध, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ी सी और बात करेंगे इस पे हम लोग। इसका मात्रक, यहीं पर इसके आगे जो है इसका मात्रक, इसका मात्रक ओम इनवर्स, ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, या फिर इसको साइमंस बोलते हैं। ओम इनवर्स को साइमंस बोलते हैं, साइमंस, ठीक है? और साइमंस को बेटा एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स, या ऐसे ओम बना के लिखो या ऐसे साइमंस। ओम इनवर्स को साइमंस कहा जाता है, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? एस है इसका मात्रक। हो गया? चलिए, नोट हो गया ना? नोट कर लीजिए।
हो गया। इसके आगे जो बेटा है नेक्स्ट करेंगे क्लास में, ठीक है। तब तक धन्यवाद बेटा।